हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू फाड़ू फिजिक्स बाय वीके। तो आज के इस लेक्चर में हम सीखेंगे चैप्टर नंबर 3 इलेक्ट्रिक करंट। उनका करेंगे वन शॉट वीडियो। लास्ट हमने चैप्टर 1 और 2 उनका वन शॉट वीडियो खत्म किया था। थोड़ा टाइम का दिक्कत आ रहा है, इसीलिए रेगुलरली अपलोड नहीं कर पा रहे। सारे के सारे चैप्टर जो है वन शॉट में मैं कवर करने वाला हूँ, क्योंकि आपकी एग्जाम जो 1 जुलाई को डिसाइड हुआ है उनमें आपको काफी हेल्प मिले, इसलिए सारे के सारे चैप्टर जो है वन शॉट और ट्राई करूंगा कि 1 घंटे में 1 आवर में कंप्लीट हो। ठीक है, तो आज के चैप्टर 3 के जो टॉपिक्स है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, उनको देखते हैं। जो एनसीईआरटी पूरा जो है वन शॉट में डिलीवर करूंगा, ओनली थियोरी पार्ट। ठीक है, तो पहला जो टॉपिक है एनसीईआरटी का कंडक्टर, बिल्कुल ही आसान टॉपिक है। करंट, ओहम्स लॉ एंड उसकी लिमिटेशंस के बारे में बात करनी है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी और उसका डेरिवेशन, जो आप फॉर्मूला लिखते हो रेजिस्टेंस का, R इज इक्वल टू रो एल बाई ए, तो वो कहां से आया, क्यों आया, वो भी पूरा मैं अच्छे से आपको एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, फिर टेम्परेचर डिपेंडेंट आर, मतलब रजिस्टर भी टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है, कैसे, तो उसका फॉर्मूला क्या होगा उसका भी हम अच्छे से सीखेंगे। फिर इलेक्ट्रिकल पावर जो P इज इक्वल टू IV आप लिखते हो, क्यों लिखते हो, कहां से आया, क्यों आया, उसका भी मैं आपको अच्छे से डेरिवेशन दूंगा। ठीक है, फिर जो हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि रेजिस्टेंस, सीरीज एंड पैरेलल, क्या सेम क्या डिफरेंट, मैंने आपको लास्ट चैप्टर में ही पढ़ाया था। ठीक है, वहां पे हमने बात करी थी कैपेसिटर के बारे में, है ना। तो आइए सीखते वन बाय वन। तो बेटा नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। बेसिकली जो हमारा करंट है ना, करंट जो है वो कंडक्टर में ही फ्लो होता है। ठीक है, आपने देखा होगा, सीखा होगा, समझा होगा कि हमारा करंट जो है कंडक्टर में ही फ्लो होता है, नॉन कंडक्टर में हमारा करंट फ्लो नहीं होता। तो उसका सिंपल सा रीजन है कि कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्या होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अब सवाल उठता है कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता क्या है। तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स मतलब कि जो कोई भी मेटल सरफेस हो गई ना, कोई भी मेटल सरफेस, तो उसकी आउटर सरफेस में इलेक्ट्रॉन घुमा करते हैं। आओ मैं इसको फील कराता हूं आपको, है ना। अगर मान लो आपके पास कोई भी इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट है जिनका ओपन सरफेस मेटल है, क्या है, मेटल है। आपके पास कोई भी इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट है जिनका ओपन सरफेस मेटल है, तो उस केस में आप देख सकते हो कि जब आप प्लग में डाल के स्विच ऑन करोगे ना, तो वहां पे आपको करंट लगेगा। अगर आप टच करोगे ना तो आपको करंट लगेगा। तो करंट लगने का रीजन क्या है? तो यही तो रीजन है कि उसकी ओपन सरफेस में इलेक्ट्रॉन घुमा करते हैं, वही तो आपको करंट देते हैं। बात समझ में आ रही है? और तभी से ये चीज ना हो, उसके बाद अर्थिंग का कॉन्सेप्ट हमने इंट्रोड्यूस किया था। क्या बात समझ में आ रही है? तो सीधी सी बात है कि करंट फ्लो कौन कर सकता है? कंडक्टर। देखो 3 तरह की चीजें आती है जो करंट को फ्लो करती है। पहला आता है कंडक्टर। ठीक है, 3 चीज है बेसिकली, कंडक्टर, नॉन कंडक्टर एंड सेमी कंडक्टर। तो सेमी कंडक्टर वाला जो चैप्टर है आपका, अलग से ही पूरा चैप्टर है, चैप्टर नंबर 14, उनका अलग से ही लेक्चर और वीडियो बनेगा अच्छे से। फिर आता है नॉन कंडक्टर। ये पेन जो है मेरी प्लास्टिक वाली है, तो अगर मैं यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करूं तो कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा बेटा। ठीक है, इसलिए इसको बोल दिया नॉन कंडक्टर। और अगर कोई भी मेटल है तो मेटल के दो एंड पे अगर आप पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करोगे तो उस केस में आपको करंट मिलेगा, करंट फ्लो होगा। क्या बोलो, बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही है? क्या चीज क्लियर हो रही है? अरे यस और नो, क्या चीज क्लियर हो रही है भाई साहब? मैं थोड़ा एडजस्ट कर लेता हूँ, है ना। तो ये कहानी हो गई कंडक्टर एंड नॉन कंडक्टर के बारे में। भाई साहब आशा करता हूँ तुम्हें अच्छे से क्लियर हो। ठीक है ना। नॉन कंडक्टर मतलब किसी भी तरह का कोई करंट फ्लो नहीं होगा। सेमी कंडक्टर मतलब जब आप टेम्परेचर राइज करोगे तो वहां पे करंट फ्लो होना शुरू करेगा, शुरू हो जाएगा। बात समझ आ रही है, नहीं आ रही है ना। अब कंडक्टर मतलब जिसकी ओपन सरफेस में होते हैं इलेक्ट्रॉन, तो ऐसे कंडक्टर जो है इलेक्ट्रॉन को फ्लो होने देते हैं। क्या क्लियर हुआ? अब सवाल उठता है कि
कि इलेक्ट्रॉन करंट प्रोड्यूस क्यों करते हैं, इलेक्ट्रॉन भागेंगे क्यों, जब इलेक्ट्रॉन भागेंगे तभी तो करंट मिलेगा ना। तो सवाल उठता है कि इलेक्ट्रॉन क्यों भागेंगे भाई। आओ उनका भी आंसर करते हैं। तो बेटा सीधी सी बात है मुन्ना कि ये हो गया अपना कंडक्टर। अरे टेढ़ा मेढ़ा हो रहा है ये, चलो इसको कर लेते सीधा वाला, है ना। थोड़ा सा सीधा ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। और अगर ये कंडक्टर के बीच अगर आप पोटेंशियल डिफरेंस बेटा क्रिएट करते हो, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होते ही हमें पता है कोई भी चार्ज पार्टिकल मूव करेगा। अरे कहां से कहां मूव करेगा, अरे कहां से कहां मूव करेगा, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। तुझे समझ नहीं आया, जैसे ही तूने पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट किया तेरा इलेक्ट्रॉन भागने लगेगा, तुझे करंट मिलेगा। बोलो बात समझ में आ रही है, क्या क्लियर चीज हो रही है कि नहीं। तो कहानी है पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करने की, है ना। जब हम प्लगइन्स करते हैं ना, पिंस को जब हम प्लग इन करते हैं तो वहां पे पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है। और इसीलिए हमारा पंखा, हमारा लाइट्स, सारे के सारे इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट चलने शुरू हो जाते हैं। बोलो बेटा समझ में आया नहीं आया, फालतू बकवास बहुत कर ली, बढ़ते आगे, है ना। ये हो गई छोटी मोटी कहानी कंडक्टर की और करंट की। बेटा बेटा एक चीज देख लो, ये करंट बेसिकली दो टाइप के होते हैं, दो टाइप के होते हैं। पहला जो है हमारे घर में आता है ना, वो होता है अल्टरनेटिंग करंट। तो क्या होता है, अल्टरनेटिंग करंट। और जो भी चीज रिमोट से चलती है ना, बैटरी वाला सेल आपने देखा होगा, तो बैटरी वाला सेल जो है ना, बैटरी वाला सेल जो है ना तेरा चलेगा डीसी करंट पे। अरे किस पे चलेगा, डीसी करंट पे। बोल समझ में आया नहीं आया, छोटी छोटी बातें हैं, है ना, आपने छोटी वाली क्लासों में पढ़ी होगी। क्या चीज क्लियर है मुन्ना, क्लियर है कि नहीं। तुझे नको क्लियर है, तुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है भाई साहब, है ना। तो अब सवाल उठता है कि ये वाला चैप्टर कौन सा है, डीसी वाला है, आपको पता ही है ऑलरेडी। आओ बढ़ते आगे। चलो थोड़ा सा बकवास हमने क्या कर लिया, चैप्टर ये अपना करंट वरंट हो गया खत्म, है ना। पता है ना करंट क्या होता है, आओ देख लेते इसको, करते इसको इरेज। देखो मुन्ना क्या है, मान लो अपना हो गया ये कंडक्टर, ठीक है ना। अब इसमें से करंट होता क्या है, करंट मतलब कि रेट ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम, कि पर यूनिट टाइम में कितना चार्ज फ्लो हो रहा है, उसे ही तो बोलते हैं ना। अरे उसे ही क्या बोलते हैं, करंट। ये हो गया करंट, ठीक है। आसान आसान बातें हैं, कोई बड़ी वाली बात है नहीं इसमें। करंट का यूनिट होता है एम्पियर, ठीक भाई, समझ आ रही है बात। और करंट का डिफरेंशियल फॉर्म कुछ हो जाएगा dq बाई dt। बोलो बात समझ आ रही है नहीं आ रही है। बेटा यहाँ से सवाल क्या बन सकता है, सवाल ये बन सकता है कि तुम्हें जो है ना चार्ज फंक्शन ऑफ टाइम t दिया जाए, ठीक है, और तुम्हें पूछ लिया करंट, तुम क्या करोगे, सीधा कर दोगे डिफरेंशिएशन। क्या बात समझ आ रही है नहीं आ रही है भाई साहब, क्लियर हो पा रहा है कि तुम्हें कुछ क्लियर नहीं हो पा रहा। छोटी छोटी बातें हैं, मैं ज्यादा इसमें टाइम नहीं देना चाहूंगा, ठीक है। क्या बात समझ आ रही है, क्लियर हो रहा है नहीं हो रहा है। आ जाओ बढ़ते आगे, ठीक है। आ जाओ, ये हो गया अपना क्लियर, इस साइड आ जाते थोड़ा। चलो ये अपना हो गया एकदम अच्छे से, है कि नहीं। ओहो, नई स्लाइड ले लेते, ठीक है। यहाँ पे अब करंट की कहानी, जो मुझे मेन चीज जो आपको करानी है ना, ड्रिफ्ट ओहम्स लॉ पहले कर लेते हैं, उसके बाद बात करते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी के ऊपर। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, बुक में धमाधम पता नहीं क्या दिया है ना, कुछ समझ नहीं आएगा, ठीक है। उससे पहले निपटाते हैं ओहम भाई को। आ जाओ ओहम भाई, टाइटल लगा ओहम्स लॉ। देखो बेटा, दिस इज व्हाट लॉ, क्या है लॉ। अगर मैं तुझे बोलूं कि होमवर्क तुझे करना है 2 बार, तो करना ही है, उसमें लॉजिक वाली कोई बातें नहीं आएगी कि 2 बार क्यों करूं 3 बार क्यों करूं, ये लॉ है, यू हैव टू एक्सेप्ट दैट, क्लियर। तो वैसे ही ओहम एक साइंटिस्ट का नाम है जिन्होंने ये लॉ बनाया था। इन्होंने क्या बोला था, इन्होंने कुछ ऐसा सेटअप किया था। मान लो अपना हो गया कंडक्टर, यहाँ पे यहाँ पे ये अपनी हो गई बैटरी, वेरिएबल बैटरी ले लेते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा कलर कर लेते हैं चेंज,
कुछ ऐसा कर लेते हैं ना। देखो भाई साहब ने लगा दिया एमीटर। अब भाई साहब ने क्या किया, थोड़ा सा खिसक लेते हैं ना इस साइड। देखो मैजिक कर लेते हैं। देखो हो गया मैजिक। ओह मैजिक नहीं हो पा रहा। चलो इस साइड खिसक लेते हैं ना। अरे 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 इस साइड चलो भाई। ओके चलो ये आपको दिखाई दे रहा होगा। आ जाओ भाई। तो भाई साहब ने अरे किया क्या था, भाई साहब ने टेबल बनाया। टेबल किस चीज का बना है, टेबल वी और आई का टेबल बनाया। देखो कहानी क्या है, भाई साहब ने ऑब्जर्व क्या किया वो मैं आपको स्टोरी के फॉर्म में एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। भाई साहब ने 1 वोल्ट लिया, एमीटर में रीडिंग देखा, मिला 2 एम्पियर। ठीक। भाई साहब ने 2 वोल्ट सेट किया, एम्पियर में रीडिंग मिला 4। 3 सेट किया 6। मुझे पता है तुम्हें सब आता है बेटा, है ना। 4 लिया मिला 8। लेकिन ये टेबल जो मिला, इसमें एक चीज यहाँ पे कॉमन सी हम देख पा रहे हैं। क्या बात समझ आ रही है, नहीं आ रही है मुन्ना, समझ में आ रही है नहीं आ रही है। एक चीज कौन सी कॉमन आ रही है, तो कॉमन कुछ ऐसा आ रहा है, अगर v बाई आई का आप रेशियो लोगे ना, ये रेशियो लोगे ना, तो रेशियो आपका हो गया कांस्टेंट वाला। अरे क्या हो गया, कांस्टेंट। अरे क्या हो गया, कांस्टेंट। और इसी कांस्टेंट को बोला गया, इसी कांस्टेंट को बोला गया आर, मतलब रेजिस्टेंस। क्या बात समझ में आ रही है मुन्ना, तेरे को समझ आ रहा है नहीं आ रहा है। भाई साहब एक कट तो नहीं रहा, कट रहा है बहुत गंदे तरीके से, है ना। थोड़ा इस साइड मूव कर लेते हैं। तो ये कुछ हमें मिला रेशियो, तो रेशियो v बाई आर, v बाई आई इज इक्वल टू आर। तो ये हो गया अपना फॉर्मूला कुछ ऐसे, v इज इक्वल टू आई आर। बोले तो वीर, फॉर्मूला को ऐसे याद करना है, मैं हूं वीर आजा तुझे दिखाओ, है ना। सिंपल टेक्निक है याद करने की, मैं हूं वीर आजा तुझे दिखाओ। दिखाना कुछ नहीं है मुन्ना, है ना। बस मैं हूं वीर आजा तुझे दिखाओ, इतना सा याद कर लेना है। तो वैसे जो फॉर्मूला है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 7 स्टार दे दो इसको। ठीक। बात समझ आई नहीं आई, बात समझ आई नहीं आई, है ना। तो वीर वाला कॉन्सेप्ट जो है काफी इलेक्ट्रिकल सर्किट को सॉल्व करने में बहुत ही यूज होने वाला है। तो अच्छे से याद रखियो, मैं हूं वीर आजा तुझे दिखाओ, दिखाना कुछ नहीं है। क्लियर। ओके। तो ये हो गया छोटा सा फॉर्मूला। ये फॉर्मूला जो बेटा आया ना, v इक्वल टू आई आर, कैसे क्यों आया इसको भी मैं प्रूफ करूंगा अच्छे से। ठीक। अब देखो बेटा, इनका अगर तुम ग्राफ बनाते हो ना, v वर्सेस i का, तो ग्राफ कैसा आना चाहिए। अरे कैसा आना चाहिए बता जरा। अरे तुझे मैथ्स आती है नहीं आती है, अरे तुझे मैथ्स आती है नहीं आती है, अरे बोल दे। अरे आता है नहीं आता है। अगर तू इसका ग्राफ बनाएगा ना, तो इसका ग्राफ बनाएगा ना, तो तुझे मिलने वाला है स्ट्रेट लाइन। सवाल उठता है स्ट्रेट लाइन क्यों, स्ट्रेट लाइन क्यों, क्योंकि मुन्ना तू देख सकता है ना, अरे यहाँ पे तो कांस्टेंट है, तो ये भी कैसा होना चाहिए, कांस्टेंट का स्लोप आना चाहिए कांस्टेंट। अरे कैसा आना चाहिए, कांस्टेंट। तो देख तो रहा है ना, v बाई आई मतलब स्लोप हुआ ना, तो स्लोप v वर्सेस आई का स्लोप आना चाहिए कांस्टेंट। बोल चीज क्लियर हुई, कुछ क्लियर नहीं हुआ। ठीक है भाई साहब, क्लियर हुआ नहीं हुआ, अरे कमेंट करेगा नहीं करेगा, क्लियर हुआ तो करेगा ना, पक्का वाला कमेंट करेगा। ठीक है। अब देखो v वर्सेस i का ग्राफ तूने यहाँ पर ड्रॉ किया ना, तो ग्राफ तुझे मिला कांस्टेंट वाला। सवाल यहाँ से क्या बन सकता है, सवाल यहाँ से बन सकता है कि तेरा पोटेंशियल फंक्शन हो जाए करंट का। तो तुझे पूछ सकते हैं बताओ 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 आर क्या होगा, तो तू क्या करेगा वहां पे, सिंपल सिंपल डिफरेंशिएशन, तुझे मिल जाएगा आर। क्या बात क्लियर हो पा रही है कि तेरे बस की बात नहीं है। अरे समझ में आ रहा है मुन्ना। अरे मुन्ना तू सो गया, अरे सो गया क्या, समझ आ रहा है नहीं आ रहा है, क्लियर हुआ ना, एकदम पक्के से गंदे तरीके से क्लियर हुआ है। ठीक है आ जाओ बढ़ते आगे, है ना। चलो। ओहो। तो हमें याद क्या करना है, हमें याद करना है v इज इक्वल टू आई आर वाला फॉर्मूला। भाई साहब अब सवाल उठता है कि v वर्सेस i का ग्राफ अगर लीनियर हो, तो उसे
हम बोलेंगे ओहमिक कंडक्टर। क्या बोलेंगे? ओहमिक कंडक्टर। ओहो सर, क्या नया लेके आ गए बेटा। नाम है, ठीक है, जैसे मेरा नाम है वीके, ठीक है, तो वैसे ये नाम है ओहमिक कंडक्टर। ओहम भाई साहब ने खोज की थी। कल जाके तुम में से भी कोई पढ़ लेगा तो तुम्हारा भी नाम आ सकता है ना। बोलो आएगा, समझ में नहीं आएगा? ठीक, कुछ भी आ सकता है। पप्पूज लोग कुछ भी आ सकता है, मोंटीज लोग कुछ भी आ सकता है ना बेटा। तो ये हो गया ओहमिक कंडक्टर। पप्पू कंडक्टर कुछ भी आ सकता है, ये नाम है। बेचारा ने मेहनत करी है तो हमें चीज मिली है, तो उसकी याद में हमने कुछ नाम रखे हैं, ठीक है। ओके, अब सवाल उठता है कि सर कोई कंडक्टर का ग्राफ लीनियर ना हो के कुछ और हो, तो उस केस में क्या कहेंगे? तो बेटा उस केस में उस कंडक्टर को ओहमिक कंडक्टर नहीं कहा जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पोटेंशियल जो है ना करंट के साथ वेरी नहीं हो पा रहा। तुम यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि पोटेंशियल लीनियरली बढ़ रहा है, साइमल्टेनियसली तुम्हारा करंट भी तो बढ़ रहा है ना। इसीलिए तो हमें क्या मिला यहाँ पे? स्ट्रेट लाइन। क्या मिला? स्ट्रेट लाइन। तुझे समझ नहीं आ रहा भाई? तुझे समझ नहीं आ रहा? अरे मैं तुझे क्या एक्सप्लेन कर रहा हूँ? अरे मैं तुझे सिंपल एक्सप्लेन ये कर रहा हूँ कि तेरा ग्राफ अगर लीनियर ना हो के कुछ और हो, तो उस केस में तेरा v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I नहीं है, नहीं है। इसीलिए उस कंडक्टर को ओहमिक कंडक्टर नहीं बोल सकते, नहीं बोल सकते, नहीं बोल सकते। क्या बात समझ में आ रही है? तो ऐसे कंडक्टर को भाई साहब ओहम एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था। तुझे समझ नहीं आया? तुझे समझ नहीं आया? पहला पॉइंट हो गया लिमिटेशन का। यहाँ पे मैं थोड़ा सा खिसक लेता हूँ, ठीक है, थोड़ा सा मैजिक कर लेते हैं। देखो यहाँ पे ये हो गया मैजिक, तो तुम सबको पता ही है ना। चलो वैसे मैजिक तो नहीं है, थोड़ा मैंने सरका दिया है। आ जाओ, करते आगे। हो गया अपना ओहम्स लो, ओहम्स लिमिटेशन। देखो बेटा मैं पूरा पूरा नहीं लिख पा रहा हूँ। ओहम इज कंप्लीटली डिसेबल टू एक्सप्लेन, नॉट एबल टू एक्सप्लेन नॉन ओहमिक कंडक्टर। नॉन ओहमिक कंडक्टर को एक्सप्लेन भाई साहब नहीं कर पा रहे थे। ये हो गया आपका फर्स्ट लिमिटेशन। बेटा मैं कुछ कुछ जो है की वर्ड्स ही यहाँ पे लिखूंगा। पूरे सेंटेंस लिखने बैठूंगा तो ये लेक्चर हो जाएंगे 2 घंटे, ठीक है। तो वैसी वाली बात हम नहीं करेंगे, सिर्फ सिर्फ स्मार्ट वर्क किया जाएगा, स्मार्ट वर्क। आ जाओ। ओहो ये हो क्या हो गया? चलो हो गया फोकस। आ जाओ। मुन्ना समझ में आ रहा है क्या? फिर तुझे याद करना है, क्या याद करना है? डायोड। और थर्ड हो गया तेरा सेमी कंडक्टर। देखो मुन्ना, जब तुम डायोड पढ़ोगे ना तो कुछ ग्राफ आएंगे ऐसे वाले, कुछ ऐसे वाले, ठीक है ना। तो ये वाले ग्राफ जो है क्यों होते हैं? ये भाई साहब डायोड में क्यों होते हैं? ये भाई साहब ओहम लो एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो कि ग्राफ जो है स्ट्रेट लाइन ना होके कुछ और है, हाफ पैराबोला कुछ है। क्या बात समझ में आ रही है? क्या क्लियर हो पा रहा है? यस और नो? ठीक है, ये हो गया डायोड का काम। फिर आता है सेमीकंडक्टर। तो यहाँ पे कुछ कुछ ग्राफ आप देखोगे तो ग्राफ कुछ ऐसे आते हैं। V वर्सेस I का ग्राफ देखोगे, सारी चीजें जो है हमें ग्राफ के ऊपर से ही एक्सप्लेन करनी है मुन्ना, है ना। तो ग्राफ में आप क्लियरली देख पा रहे होंगे। अरे ग्राफ में क्लियरली दिखाई दे रहा है क्या कि यहाँ पे करंट की 2 वैल्यूज है और सॉरी पोटेंशियल की 2 वैल्यूज है, करंट की 2 वैल्यूज है। V वर्सेस I का ग्राफ है ना, देख लो यहाँ पे, ठीक है। ओके चलो मैं विजिबल हूँ आपको। ये हो गया V वर्सेस I, सेम वैल्यू ऑफ पोटेंशियल but different values of current. Why this is happening, which was not explained by Ohm law satisfactorily.
क्या बात समझ में आ रही है? अरे यस और नो, है ना? देखो दिखाई दे रहा है ना, मैं थोड़ा मुंह हो लेता हूँ यहाँ पे। देखो ये वाला, ये हो गया आपका, कहाँ गया कहाँ गया, ये हो गया आपका I1, ये हो गया आपका I1, ये हो गया आपका I2। तो ये जो है चीज एक्सप्लेन ओहम्स लॉ नहीं कर पाया था। क्या चीज क्लियर है? ठीक है चलो, आ जाओ, मैं थोड़ा इस साइड मूव कर लेता हूँ, इस साइड। चलो भाई इस साइड, है ना? देख लो क्या चीज है। आ गए हम इस साइड। ये हो गया ओहम्स लॉ, लिमिटेशंस ऑफ ओहम्स लॉ। 3 पॉइंट्स। पहला पॉइंट, नॉन ओहमिक कंडक्टर, डायोड एंड सेमीकंडक्टर दिमाग में क्रिस्टल क्लियर होने चाहिए। समझ नहीं आया तो 2 मिनट का रिवाइंड करके फिर से समझ लो। क्लियर? आ जाओ। क्या हमने निपटा दिया? हमने निपटा दिया ओहम्स लॉ एंड लिमिटेशंस। लेट अस कम ऑन टू द ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इट्स डेरिवेशन। आ जाओ, दमादम बात करते हैं इसके ऊपर। चलो मैं साइड में थोड़ा हो लेता हूँ, है ना? देखो क्या चीज है बेटा, क्या क्या चीज है। स्लाइड करते हैं नेक्स्ट वाली 4 नंबर। चलो बात करते हैं यहाँ पे। ओहो, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। देखो बेटा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और बुक में जो है ना बहुत ही गंदा वाला एक्सप्लेन किया है, तुम्हें कुछ समझ नहीं आएगा तो यहाँ से ही देख लो। सीधी सी बात है, पता नहीं क्या क्या उटपटांग फॉर्मूले डिराइव किए हैं, है ना? देख लो क्या क्या चीज है। पहली चीज जो मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, यहाँ पे एक्सप्लेन कर लूँ मैं, क्या ये वाली चीज विजिबल है? और मैं चेक कर लेता हूँ यहाँ से। थोड़ा मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, है ना? तो यहाँ पे अपनी वही वाली स्लाइड ठीक थी। देख लो, यहाँ पे एक्सप्लेन कर लेता हूँ मैं थोड़ा। ये अपना हो गया कंडक्टर। यहाँ पे थोड़े इलेक्ट्रॉन भगा लेते हैं ना, कुछ कुछ इलेक्ट्रॉन्स भी ड्रॉ कर लेते हैं। ये हो गया अपना इलेक्ट्रॉन। ओहो, चलो चलो भाई। देखो बेटा क्या क्या चीज आपको गिवन है। पहली चीज, कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन जो है ना, कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन जो है उनकी मोशन होती है रैंडम वाली, कहीं पे भी कोलाइड होते रहते हैं। ठीक, वेलोसिटी उनकी डिफाइंड नहीं है। तो हमने क्या करा, सारे इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी एक ही डायरेक्शन में मान ली, एवरेज वेलोसिटी, और उसको हमने नाम दे दिया ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्या नाम दिया? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। बात समझ आ रही है नहीं आ रही है ना? तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी हमने दे दी, मतलब एवरेज वेलोसिटी कॉमन वाली। क्लियर? ओके चलो बढ़ते आगे। कुछ कुछ पैरामीटर्स हम यहाँ पे इनिशियली एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है? तो एन बोले तो क्या है? एन बोले तो क्या है? एन बोले तो क्या है? एन बोले तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम। क्लियर? 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 क्या मैं विजिबल हूँ? ओके चलो मैं विजिबल हूँ, है ना? मैं साइड में थोड़ा साइड में रहूंगा ताकि मैं यहाँ पे काम कर पाऊँ। चलो 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 चलो। ओके, इसका एरिया, भाई साहब इसका एरिया हो गया ए। ठीक, ठीक। ओके, ड्रिफ्ट वेलोसिटी हो गई वीडी। इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है ई। क्लियर भाई साहब? क्लियर? क्लियर? ठीक है। ओहो, देख लो। अब सुनो बेटा, मैं आपको क्या एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। यहाँ पे यहाँ पे पहले यहाँ पे काम कर लेते हैं। ये अपना इलेक्ट्रॉन है, ठीक है? देखो भागा वी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी से यहाँ पे टकरा गया किसी और इलेक्ट्रॉन से। इसने जो डिस्टेंस काटा है ना, डिस्टेंस को बोलते हैं लैम्बडा। क्या बोलते हैं हम? लैम्बडा। क्लियर? फिर एक और पैरामीटर आता है जिसको बोलते हैं टाउ। टाउ मतलब टकला। इसका मतलब क्या होता है? टकला तो नहीं है, मतलब इसका होता है कि दो जो कंजिक्यूटिव दो कंजिक्यूटिव कॉलिजन हुआ, है ना? ये वाला यहाँ पे टकराया, आगे और भी टकराएगा, भागेगा टकराएगा, भागेगा टकराएगा, कहानी चलती रहेगी। तो यहाँ पे कंजिक्यूटिव कोलिजन के बीच जो टाइम लिया ना, उसी टाइम को बोला टकला। टकला बोले तो टाउ। क्या बात समझ में आई? नको आई समझ में, है ना?
तो हो लैम्बडा कितना होगा, लैम्बडा कितना होगा भाई, तो लैम्बडा तेरा हो जाएगा वीडी, यहाँ पे वीडी इज इक्वल टू लैम्बडा बाई टाउ। ठीक है भाई। सम अरे 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 अरे, ऐसे कैसे हो सकता है भाई? हाँ, ये तो होगा ही। देख लो, हमें निकालना है, लैम्बडा भी निकालना है। ठीक है, तो टाउ यहाँ लैम्बडा अपना क्या हो जाएगा, लैम्बडा अपना हो जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी, है ना। तो देख लो क्या क्या चीज है। वीडी अपना जो हो जाएगा लैम्बडा बाई टाउ, तो था ही अपना। ठीक है, लेकिन लैम्बडा की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो यहाँ पे देख लो बेटा क्या क्या चीज है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, अच्छे से देखना इस चीज को। देख लो कैसे क्या होगा। तो पहली चीज बेटा, हमें यहाँ पे इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स याद होना चाहिए। तो सेकंड इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स होती है यूटी प्लस 1/2 एटी स्क्वायर। यू यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का 0 हो गया, ए जो है ना, ए आपका यहाँ पे क्या है, क्यू ई बाई एम। अब तुम्हें सवाल होगा सर ये कहाँ से लेके आ गए? बेटा ये इलेक्ट्रॉन भाग रहा है ना, तो क्यों भागेगा, क्योंकि हमने पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट किया, इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड उसके ऊपर फोर्स लगाएगी। तो यहाँ पे क्यू ई इज इक्वल टू एम ए को तुम बैलेंस करोगे तो ए वहां से आ जाएगी। अब बोलो बात समझ आ रही है, नहीं आ रही है? थोड़ा मैं देख लेता हूँ कि काटी पीटी तो नहीं हो रही। देखो कट रहा है, मुझे पता ही था। देख लो यहाँ पे, है ना, क्या समझ आ रहा है, नहीं आ रहा है, क्या चीज समझ आ रही है, नहीं आ रही? आ जाओ, लिख लिया हो तो बढ़ते आगे। देख लो यहाँ पे, अब जो लैम्बडा तुम्हारा होगा ना, लैम्बडा वो तुम्हारा हो जाएगा, इसी इक्वेशन पे वैल्यू में पुट करो 0 प्लस 1/2 क्यू ई बाई एम टाउ, मतलब टाउ स्क्वायर। अब वीडी तुम्हारा क्या होगा, तो लैम्बडा की वैल्यू पुट करो, तो क्यू ई टाउ स्क्वायर डिवाइड बाई 2m टाउ, टाउ से टाउ कटा, तो ये आएगा अपना क्यू ई टाउ बाई 2m। बात समझ में नहीं आई? तुम्हें बात समझ में नहीं आई बेटा? हमने किया क्या, अरे हमने यूज की है काइनेमेटिक्स, और हमने इलेक्ट्रॉन की ड्रिफ्ट वेलोसिटी फाइंड की है, और इतना कोई रॉकेट साइंस हमने नहीं लगाया। क्या बात समझ आ रही है, नहीं आ रही है? क्या बात समझ आ रही है, नहीं आ रही है? हमने क्या किया, हमने सिंपल ड्रिफ्ट वेलोसिटी फाइंड की है, इलेक्ट्रॉन की ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है वीडी इज इक्वल टू लैम्बडा बाई टी, जो हमने लगा दिया यहाँ पे। आपको क्रिस्टल क्लियर दिखाई दे रहा होगा? क्लियर है? क्या चीज क्लियर है भाई साहब? चीज क्लियर है कि नको क्लियर है कि नहीं? बढ़ते आगे, देख लो क्या क्या चीज है ना। ठीक, अब सुनो, बढ़ते हैं आगे। थोड़ा जो कॉर्नर वाला पीछे रह रहा है ना, तो उसको लिख लेना, स्क्रीनशॉट ऐसे लेते रहना। आ जाओ, मैं थोड़ा यहाँ से मूव हो लेता हूँ इस साइड। देख लो, अब मान लो, अरे 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 क्या हो रहा है भाई, चार्जिंग तो है। ओहो हो, चार्जिंग हो गया है खत्म, मुझे कुछ करना पड़ेगा। ओहो, कुछ कर लेते हैं यहाँ पर, कुछ चलो, हो गया। चार्जिंग का कुछ दिक्कतें आ रही थी, है ना। आ जाओ, सॉल्व हो चुका है। तो हमने क्या सीखा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी कैसे निकालेंगे। ठीक है, क्यों सीखा, क्योंकि अभी काम में आने वाला है, सुन लो कैसे। अब देखो बेटा, है ना, अब मैं तुम्हें बोलू, देखो ये हो गया एक वर्टिकल लाइन, मान लो इसमें से dt टाइम में कुछ यहाँ पे इलेक्ट्रॉन फ्लो हो जाएंगे। मान लो इलेक्ट्रॉन जो फ्लो हुए उसको dq बोल देंगे। क्लियर, उनको dq बोल देंगे। तो dq कितना होगा, तो dq कितना होगा, vd इंटू डी टी। ठीक है, जो लेंथ होगी उसमें जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो, इनटू मुझे क्या करना होगा, एरिया वॉल्यूम करना पड़ेगा।
ठीक है, ये हो गया पूरा वॉल्यूम, ये हो गया तुम्हारा एल, ये हो गया तुम्हारा ए मतलब वॉल्यूम। और पर यूनिट वॉल्यूम कितने इलेक्ट्रॉन है, एन। सिंगल इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है, ई। अब ये हो गया तुम्हारा वैल्यूज ऑफ डी क्यू। अब यहाँ पे तुम देखोगे डी क्यू के भाई जो सामने की साइड, तो डी क्यू डिवाइड बाई डी टी तुम करोगे तो बचेगा कुछ यहाँ पे एन ए वी डी छोटा वाला, एन ए वी डी इंटू ए। बात समझ नहीं आई तुम्हें? बात समझ आई नहीं आई? बात समझ आई नहीं आई? क्लियर हुआ नहीं हुआ? है ना? आ जाओ बढ़ते आगे। आप सुनो, वीडी की वैल्यूज यहाँ पे पुट करो, ये हो गया अपना करंट। वीडी की वैल्यूज यहाँ पे पुट करोगे, एन ए वीडी तुम्हारा हो गया क्यू ई टाउ डिवाइड बाई 2m इंटू ई। कुछ क्लियर नहीं हुआ? क्या क्लियर हो पा रहा है? खेल खत्म। देखो मुन्ना, चैप्टर 2 में हमने क्या पढ़ा? मान लो इस कंडक्टर की लेंथ एल हो गई, तो हमने बैटरी से कनेक्ट किया था ना इसको, यहाँ पे कुछ ऐसे, है ना? देख लो, मैं बीच में आ रहा होगा, है ना? थोड़ा मुंह बोल लेता हूँ मैं यहाँ पे, इस साइड, अरे अरे इस साइड इस साइड इस साइड। देखो दिखाई दे रहा है क्या आपको? ये है ना? तो ये हो गया अपना वी से हमने कनेक्ट किया। तो यहाँ पे तुम देख सकते हो कि जो अपना ये है ना, ये हमने वी से कनेक्ट किया ये, तो यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी? वो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी? तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी, वो इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ V इज इक्वल टू ई इंटू एल हो जाएगी। क्लियर? सुन लो सुन लो सुन लो, पोटेंशियल का फॉर्मूला है, तो ई यहाँ से हो जाएगा V बाई एल। तो ई की वैल्यूज पुट करोगे आप, तो मिलेगा कुछ ऐसा यहाँ पे, एन ए क्यू, क्यू सेम है ना, क्यू और ई सेम है, उसको करते ई स्क्वायर टाउ हो गया डिवाइड बाई 2m हो गया, इंटू कर लेंगे V बाई एल। नको समझ आया? सारी क्वांटिटी भेजो उस साइड, V को छोड़ के। V तुम्हारा हो गया यहाँ पे 2ml डिवाइड बाय एन ई स्क्वायर टाउन। समझ आई? समझ आई? ओके, इंटू आई कर लो। समझ आया? अरे नको समझ आवे, समझ आवे नहीं आवे भाई साहब, समझ में आवे? हो गया आसान, देख लो। तो यहां से तुम देख सकते हो ना बेटा कि ये तुम्हारा हो गया कांस्टेंट चीज, टू कांस्टेंट, एम कांस्टेंट, एल कांस्टेंट, एन भी कांस्टेंट, ए कांस्टेंट, ई कांस्टेंट और टाउ तो कांस्टेंट है ही। तो ये चीज हो गई v इज इक्वल टू आई हो गया कांस्टेंट, मतलब v इज इक्वल टू आई तुम्हारा क्या हो गया, रेजिस्टेंस। ये जो फॉर्मूला है ना, किसका है? रेजिस्टेंस का फॉर्मूला है। क्या बात तुम्हें समझ आ रही है? कि बात तुम्हें समझ आ रही है नहीं आ रही है? क्लियर हो पा रहा है क्या? क्या ये आपको दिखाई दे रहा है? अरे दिखाई दे रहा है क्या? क्या चीज क्लियर है कि नको क्लियर? अरे क्लियर है कि नहीं भाई साहब? यस और नो? बढ़ते आगे, सुन लो, बढ़ते आगे, है ना? यहाँ पे देख लो, v इज इक्वल टू आई क्या था यहाँ पे, 2ml, 2ml एन स्क्वायर, अरे 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 एन ए स्क्वायर टाउन, एन स्क्वायर ए टाउन तुम्हारा हो गया ये। तो रजिस्टर तुम्हारा क्या होगा? रेजिस्टेंस हो गया तुम्हारा रो एल बाई ए, जो तुम पढ़ते आ रहे हो। तो रो की वैल्यूज यहाँ से क्या हो गई? रो की वैल्यूज यहाँ से हो जाएगी, देखोगे देखोगे 2m एन ई स्क्वायर टाउ एल बाई ए। तो ये तुम्हारा क्या हो गया बेटा? पूरा का पूरा रो हो गया। बोल, बात समझ आई नहीं आई? अरे चीज क्लियर हुई कि नहीं हुई? ओहो, मैं बीच में आ गया, गलत हो गया। समझ आई चीज? भाई साहब समझ चीज आई नहीं आई? तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रहा? समझ आ रहा है क्या? क्लियर हो रहा है क्या? ओके चलो, मैं आ गया सेंटर पे, है ना? समझ में आया नहीं आया? तुम्हें कुछ क्लियर नहीं हो रहा भाई साहब? नहीं हो रहा? पक्का? क्या समझ आ रहा है? हाँ या ना? बढ़ते आगे, देख लो और क्या चीज है, सुन लो, और आगे दबा के चलते हैं। ठीक है, तो ये हो गया अपना R इज इक्वल टू रो एल बाई। और देखो क्या क्या फॉर्मूले आ सकते हैं। तो देख लो, V इज इक्वल टू आई आर तुम्हारा होता है ना? अब देख लो,
आर का फॉर्मूला रो एल बाई ए डालू मैं, रो मतलब तुम्हारी रजिस्टिविटी बोलते हैं, है ना। सुनो क्या हो जाएगा, आई बाई ए रो इंटू एल, और वी तुम्हारा क्या हो जाएगा, वी इज इक्वल टू हो जाएगा ई इंटू एल, एल से एल कट, ई इज इक्वल टू ये हो गया तुम्हारा जे पूरा, जे इंटू रो, एक और फॉर्मूला बन गया, इज इक्वल टू जेरो। क्लियर, जे मतलब करंट डेंसिटी, रो मतलब रेजिस्टिविटी। क्लियर, छोटे मोटे फॉर्मूले बुक में जो डिराइव किए हुए हैं। क्लियर, आनी चाहिए चीजें, सिंपल सिंपल बातें हैं, तो बड़ी वाली बात है नहीं इसमें। तो ये वाली कहानी हो गई आपकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी और उसका डेरिवेशन आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए से, है ना। थोड़ा बहुत पानी वानी पी लेते हैं, ठीक है। और मैं ऊपर कैसे आ गया भाई, बहुत मैजिक हो रहा है आजकल, नीचे चलो, है ना। तो थोड़ा बड़ा पानी वानी पी लो, ठीक है, एनर्जी बचा के रखनी है। खाना खाना मत बैठ जाना भाई, कुछ लोग तो खाना खाने बैठ जाएंगे। अब देखो, है ना, अब हमें क्या पढ़ना है, सुनो। तो हमारे कौन से टॉपिक खत्म हो गए, जरा देख लेते हैं। ये हो गया, ओहो, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक, टेम्परेचर डिपेंडेंस आर, कैसे, सुनो। नंबर 5, ओके, नंबर 5 वाली स्लाइड है ये, यहाँ पे लिख लेते ताकि आसानी हो। देख लेते बीच में जो लिखूंगा, काटी पीटी तो नहीं हो रही। ओके, थोड़ा साइड में आके लिखूंगा मैं, है ना, ऐसे। आ जाओ कैसे, देखो बेटा, टाइटल लगाओ, आर डिपेंड, तो नहीं इसला लेते हैं ना, यहाँ पे ले लेते हैं, आर डिपेंड ऑन टी। देखो क्या चीज है, बेसिकली होता क्या है ना, कि अगर तुम टेम्परेचर बढ़ाओगे ना कंडक्टर का, तो उसका रेजिस्टेंस जो है वेरी होता है। क्लियर, तो सवाल उठता है कितना हम बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस में कितना चेंज आएगा, ये हमें सीखना है। उसकी हमें इक्वेशन डिराइव करनी है, बुक में दिया नहीं है डेरिवेशन, मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, सुनना कैसे क्यों कहां से आया। ठीक है, ठीक है। देखो कहानी बेटा कुछ ऐसी है कि तुम कंडक्टर का कंडक्टर का तुम टेम्परेचर राइज करते हो ना, तो उसका रेजिस्टेंस रिड्यूस होता है, और सेमी कंडक्टर का तुम टेम्परेचर राइज करोगे तो उसका उसका थोड़ा मैंने इनवर्स बता दिया, सेमीकंडक्टर का तुम टेम्परेचर राइज करोगे तो उस केस में रेजिस्टेंस रिड्यूस होता है, उसका उल्टा होता है मेटल में, थोड़ी सी बाई मिस्टेक कर दिया, ठीक है। कंडक्टर में रेजिस्टेंस बढ़ता है, बढ़ता क्यों है, उसका रीजन है क्योंकि तुम उसका टेम्परेचर राइज करोगे तो थर्मल एनर्जी मिलेगी इलेक्ट्रॉन्स को, और भागा दौड़ी शुरू हो जाएगी, मतलब भागेंगे, है ना। तो भागने की वजह से कोलिजन बढ़ेगा, तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा, सिंपल। ठीक है, बात समझ आई नहीं आई, क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ, क्या क्लियर हो पा रहा है, यस और नो, क्लियर। आ जाओ, तो बेटा होता क्या जनरली, देखो यहाँ पे, देखो क्या होता है ना, थोड़ा साइड में लिख लेता हूं मैं, यहाँ पे साइड में, यहाँ पे, ओके चलो विजिबल है। तो ये अपना हो गया कंडक्टर, है ना। मान लो इसका इनिशियल रेजिस्टेंस आर नॉट है, ठीक है, और हम टेम्परेचर में dt जितना इंक्रीमेंट चाहते हैं, तो जो इसका रेजिस्टेंस बढ़ेगा ना, दो पैरामीटर के ऊपर डिपेंड करता है, आर जो बढ़ा हुआ आर है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी आर नॉट, और आर जो बढ़ेगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी चेंज इन टेम्परेचर। क्लियर हुआ नहीं हुआ, क्लियर हुआ नहीं हुआ। मान लो इसका इनिशियल टेम्परेचर टी हो गया, और हम करना चाहते हैं टी, टी नॉट था इनिशियल, करना चाहते हैं टी। क्लियर है कि नहीं है, क्या मैं बीच में आ रहा हूँ, नहीं आ रहा हूँ, बीच में आ रहा हूँ, है ना। देख लो ये, समझ आ रही है बात, समझ में नहीं आया तुम्हें, समझ आया नहीं आया, भाई साहब तुम्हारे भेजे में नहीं घुस रहा, समझ आ रहा है नहीं आ रहा है ना। सिंपल सिंपल बातें हैं, लास्ट में फॉर्मूला ही याद करना है, लेकिन कैसे आ रहा है वो हमें पता होना चाहिए, ठीक है। देख लो कैसे क्या है, इसको मैं सम करूं तो आर इज इक्वल टू अल्फा, जो कांस्टेंट है ये प्रोपोर्शनल है और ये अल्फा है, ये हो जाएगा आर नॉट इंटू
dt। तुम्हें कुछ समझ नहीं आया? क्लियर? अब देखो, है ना, तो r जो तुम्हारा हो जाएगा, ठीक है, ये r, इसको करेंगे हम इंटीग्रेट, तो हो जाएगा r अल्फा r नॉट इंटू डी टी। ठीक है, ठीक है, ठीक है, समझ आया नहीं आया? यहाँ पे तुम देखोगे तो अपना r जो है वो भी तो वेरिएबल है ना, इसको भी वेरिएबल लेना पड़ेगा, डी आर, है ना, डी आर, तभी तो हो पाएगा ना मुन्ना, है ना। आर भी तो चेंज इन आर की बात करें हम यहाँ पे, है ना, चेंज इन आर। क्या क्लियर हो पा रहा है? तो यहाँ पे तुम्हारा डी आर जो हो जाएगा यहाँ पे कुछ ऐसे, अल्फा आर नॉट इंटू डी टी। ठीक है बेटा, ये जो आर था, देखो कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है, यहाँ पे डी टी बढ़ाने की वजह से हमारा डी आर भी बढ़ेगा। ये आर जो है फाइनल डायरेक्टली लिख दिया था, ठीक है, तो चेंज इन आर हमें लिखा है डी आर करके। ठीक है, तो कंफ्यूज होने वाली कोई बात नहीं है यहाँ पे। तो यहाँ पे इनिशियली जब टेम्परेचर तुम्हारा टी नॉट था, तब आर तुम्हारा था आर नॉट। जब टेम्परेचर तुम्हारा टी हो जाएगा तो ये हो जाएगा आर। ठीक, देखो क्या है, थोड़ा इस साइड में मुंह हो लेता हूँ, इस साइड सही है ना। देख लो यहाँ पे, देख लो कैसे क्या है। चलो ठीक है, कर लेते यहाँ पे। इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा आर, लिमिट्स आर नॉट से आर, और ये हो जाएगा अल्फा को बाहर, आर नॉट को बाहर, ये हो जाएगा टी, लिमिट हो जाएगी टी नॉट से टी। ठीक, ये हो जाएगा आर माइनस आर नॉट, ये हो जाएगा अल्फा आर नॉट टी माइनस टी नॉट। क्लियर? अब देखो, यहां से आर इसको भेजो इस साइड, हो जाएगा आर नॉट प्लस अल्फा आर नॉट टी माइनस टी नॉट। ये हो गया आपका फॉर्मूला। सेम फॉर्मूला जो है रेजिस्टिविटी के लिए भी डिराइव हो सकता है। क्लियर? तो ये फॉर्मूला याद होना चाहिए अच्छे से, बाकी कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें, सब आसानी है ना। क्या समझ में आई चीज? क्या चीज समझ में आई? क्या चीज समझ में आई? लगता है तुम्हें कुछ समझ नहीं आया। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है भाई साहब? क्लियर हुआ नहीं हुआ? तुम्हें कुछ क्लियर नहीं हुआ? अब बेटा जो अल्फा है ना तेरा, जो तेरा अल्फा है ना, वो डिपेंड करता है कि कंडक्टर है, सेमीकंडक्टर है, या फिर नॉन कंडक्टर है। तो उसके ऊपर डिपेंड करता है, अल्फा कांस्टेंट है। ठीक है, जो हर एक मेटल टू मेटल या नॉन कंडक्टर वेरी करता है। क्लियर? बढ़ते आगे देख लो क्या चीज है। तो हमने क्या पढ़ लिया? हमने पढ़ लिया, ये हो गया खत्म, सीरीज पैरेलल बाकी है। आ जाओ बात करते हैं इलेक्ट्रिकल पावर। ओ इलेक्ट्रिकल पावर सुन लो, 6 नंबर है ना, 6 नंबर। अरे अरे अरे, क्या हुआ भाई? 5 नंबर, ओके। 6 नंबर पे आ जाओ, 7 नंबर। देखो क्या है इलेक्ट्रिकल पावर। बेटा बिल्कुल आसान चीजें है, डरने वाली कोई बात ही नहीं है। इलेक्ट्रिकल पावर, ओके। पावर तुझे आता है? क्या तुझे पावर आता है? क्लास 11 में पढ़ा था तू? अरे यस और नो पढ़ा था तू? पावर क्या होता है बोल जरा। अरे पावर क्या होता है? अरे पावर होता है तेरा डी डब्ल्यू बाई डी टी। समझ में नको आवे? अरे आवे नहीं आवे? क्या समझ में आ रहा है? तो यही तो कहानी है ना बेटा। मान ले ये हो गया तेरा पॉजिटिव टर्मिनल, ये हो गया नेगेटिव टर्मिनल, है ना। बैटरी में पावर कितना है निकालना है तो कुछ ऐसे होगा, देख लो। क्यू चार्ज जब तू यहां से यहां लेके जाएगा, है ना, इसका पोटेंशियल 0, इसका पोटेंशियल v, तो यहाँ पे जो वर्क डन होगा ना, तेरा वर्क डन क्या होगा? Q इंटू डेल्टा वी। समझ में ना आवी? क्या क्लियर हो रहा है भाई साहब? इलेक्ट्रिक पावर एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं, और इलेक्ट्रिक पावर वही चीज है जो हमने क्लास 11 में वर्क पावर एनर्जी में पढ़ी थी। क्या समझ आ रहा है? यस और नो? मैं थोड़ा देख लेता हूँ कि बीच में लिखा हुआ कट तो नहीं हो रहा। चलो कट नहीं हो रहा है ना, बढ़िया है, सब दिखाई दे रहा है। थोड़ा मैजिक कर लेते हैं यहाँ पे, चलो ठीक है। तो आ जाओ, कैसे क्या है, क्या बात समझ में आई? तो यहाँ पे वर्क कितना होगा? Q इंटू डेल्टा वी। सर ये कहाँ से आया? तो बेटा चैप्टर नंबर 2 तुझे अच्छे से याद होने चाहिए, सारे के सारे स्टैंडर्ड फॉर्मूला पता होने चाहिए बेटा।
तभी तो तू कर पाएगा, वरना ये चीज समझनी आसान नहीं होगी तेरे लिए, है ना। कोई नहीं, हो गया पावर। तो यहाँ पे क्यू डेल्टा वी वी हो जाएगा, क्योंकि डेल्टा वी वाई माइनस जीरो, वी माइनस जीरो मतलब वी। ठीक। पावर पी इज इक्वल टू क्या होगा, डी डब्ल्यू बाई डी टी। तो ये हो गया तेरा क्यू वी डी बाई डी टी, है कि नहीं। ये हो गया। पावर पी इज इक्वल टू हो गया तेरा वी डी क्यू बाई डी टी। तो ये हो जाएगा तेरा वी इंटू आई। P is equal to I into V. This is what your power. समझ आया। एकदम इजियर लैंग्वेज में एक्सप्लेन किया है, समझ में आना चाहिए। क्या चीज क्लियर है। यहाँ से और भी तो फॉर्मूले बन सकते हैं ना। अगर तू आई की वैल्यूज यहाँ पे पुट करेगा, देख v इक्वल टू क्या होता है आई आर। तो आई की वैल्यूज यहाँ पे क्या हो जाएगी v बाई आर, और v तो था ही ना, v तो था ही ना, v स्क्वायर बाई आर। क्या मैं देख सकता हूँ, मैं बीच में आ रहा नहीं आ रहा, चलो मैं बीच में नहीं आ रहा, है ना। ये हो गया फर्स्ट फॉर्मूला। सेकंड फॉर्मूला, और जब तू v की वैल्यूज यहाँ पे ये वाली पुट करेगा ना, तो फिर से तेरा फॉर्मूला बनेगा कुछ ऐसे, है ना। तो p इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर। तो पावर कितने फॉर्मूले, तीन फॉर्मूले। p इज इक्वल टू आई वी, आई स्क्वायर आर और वी स्क्वायर बाई आर। फॉर्मूला रात के 2 बजे भी पूछे ना, तो मुंह पे होना चाहिए, दिमाग में होना चाहिए, समझ नको आवे। क्या समझ में आ रहा है भाई साहब। तुम हक्के बक्के भौचक्के हो गए, तुम्हारे बस की बात नहीं है ये। क्या चीज क्लियर हुई भाई साहब, क्या चीज तुम्हें क्लियर हुई। अरे यस और नो, अरे यस और नो, क्या चीज तुम्हें क्लियर हुई, यस और नो। क्लियर हुआ नहीं हुआ, है ना। बढ़ते आगे, आ जाओ। तो पावर का टॉपिक हो गया खत्म। फिर बात करते हैं सीरीज एंड पैरेलल। आ जाओ, इसको भी निपटा लेते हैं ना। सुनो सुनो सुनो, नंबर 8। ओके, चलो सीरीज आर सीरीज एंड पैरेलल। आर सीरीज एंड पैरेलल। ओहो, बिल्कुल ही टाइम पास टॉपिक है, थोड़ा सा पानी वानी पी लिया जाए, है ना। देखो बेटा, याद क्या रखना है, कैसे करना है, वही चीज पता होनी चाहिए। ये हो गया अपना रेजिस्टेंस, बैटरी मैंने अप्लाई कर ली, लाइन से कनेक्ट किया है। इसका मतलब ये नहीं कि दोनों सीरीज में है, लेकिन सीरीज में कैसे पता कैसे करेंगे वो हमें सीखना है। तो जब सीरीज कनेक्शन हो तो याद कर लो क्या सेम क्या डिफरेंट। अगर ये चीज अप्लाई हो रही है तो ही हम बोलेंगे कि हमारे गिवन रजिस्टर सीरीज और पैरेलल कनेक्शन में है। क्लियर। तो आ जाओ यहाँ पे कुछ कर लेते, अपना पैरेलल वाला। पैरेलल और सीरीज एक ही स्लाइड में खत्म करेंगे ना। थोड़ा मैं मैजिक कर लेता हूँ यहाँ पे, देखो इट्स मैजिक, है ना। देखो मैजिक हो गया। ओके, चलो सुन लो, यहाँ पे कर लेते हैं पैरेलल कनेक्शन। तो देखो पैरेलल कैसे होगा, यहाँ पे थोड़ा सा इसको ऊपर कर लूँ ताकि जो है आपका लिखा हुआ कट ना हो, है ना। कुछ ऐसा, ये हो गया अपना आर, ऐसे वी R1 R2। सेम फंडा, कैसे पता चलेगा कि हमारा रजिस्टर सीरीज में है कि पैरेलल में है। वही, क्या सेम क्या डिफरेंट, क्या सेम क्या डिफरेंट, इतना ही याद करना है बस। देखो बेटा, जब यहाँ पे सीरीज कनेक्शन होगा तो करंट जितना I1 से पास होगा उतना ही I2 से पास होगा। मतलब यहाँ पे तुम्हारा चार्ज Q और I तुम्हारा हो गया सेम वाला। क्लियर। तुम्हें नको समझ में आवे, समझ में आवे नहीं आवे, अरे समझ में आवे नहीं आवे।
समझ में आवे नहीं आवे, है ना? बिल्कुल ही आसान चीजें हैं। देख लो कैसे क्या है। डिफरेंट क्या होगा? अरे डिफरेंट यहाँ पे होगा पोटेंशियल। तुमने वी अप्लाई किया ना, तो इसके अक्रॉस V1 होगा और इसके अक्रॉस भी क्या होगा? V2। तो डिफरेंट क्या हो गया तुम्हारा? V। नको समझ में आप। सीरीज का बिल्कुल उल्टा होगा पैरेलल में। डिफरेंट क्या है? V। तो यहाँ पे सेम क्या हो जाएगा? V। सेम क्या है? Q एंड I। तो डिफरेंट क्या हो जाएगा? Q एंड I। खेल खत्म। जो डिफरेंट है ना, उनका सम कर लो। तो टोटल V जो हमने अप्लाई किया यहाँ पे, टोटल V टोटल इज इक्वल टू V1 प्लस V2। तुम लोग नहीं समझ पाए, समझ पाए नहीं पाए। बिल्कुल आसान चीजें है। फॉर्मूला V का होता है IR, है ना? तो यहां से तुम देखोगे I टोटल इंटू R टोटल क्या हो जाएगा? I तो कॉमन ही होगा टोटल, है ना? R1, यहाँ पे I टोटल R2। तो यहाँ पे R टोटल तुम्हारा आया R1 प्लस R2। खेल खत्म। ये हो गया सीरीज कॉम्बिनेशन। अगर रजिस्टर तुम्हारे सीरीज कॉम्बिनेशन में है तो उनका रिजल्टेंट रेजिस्टेंस R1 प्लस R2 से दिया जाएगा। तुम्हें बात समझ नहीं आई? अरे समझ में आई नहीं आई? भाई साहब क्लियर होना चाहिए ना। ओ भाई साहब, लगता है तुम सो गए, लगता है तुम सो गए। समझ आ रहा नहीं आ रहा है ना? अब मैं थोड़ा इस साइड मूव कर लेता हूँ ताकि तुम्हें, ओके, हुआ मैजिक। आ जाओ भाई, यहाँ पे खिसक लेते थोड़ा, है ना? देख लो क्या चीज है। सुनो कैसे, यहाँ पे डिफरेंट क्या है? तो यहाँ पे तुम्हारा डिफरेंट है क्यू टोटल, या तो तुम आई टोटल भी तो कर सकते हो। सेम कहानी है, ठीक है? आई टोटल इज इक्वल टू I1 प्लस I2। क्लियर है कि नहीं? अरे क्लियर है कि नहीं? आ जाओ। आई टोटल तुम्हारा होगा, क्या होगा? V इज इक्वल टू IR फॉर्मूला है ना? तो V बाई R तुम्हारा हो जाएगा I। तो यहाँ पे V टोटल R टोटल इज इक्वल टू V टोटल डिवाइड बाई R1 प्लस V टोटल डिवाइड बाई R2। V सब में क्या होगा? सेम होगा, क्योंकि यहाँ पे कनेक्शन हमारा कैसा है? पैरेलल वाला। कैसा है? पैरेलल वाला। तो यहाँ पे तुम्हारा जो 1/R टोटल इज इक्वल टू मिलेगा 1/R1 प्लस 1/R2। इसको तुम याद करोगे, दोनों का मल्टीप्लीकेशन डिवाइड बाय दोनों का सम। तो लिखा जाएगा मल्टीप्लीकेशन बाय सम, अगर दो रजिस्टर है तो। क्लियर? क्या क्लियर हो पा रहा है? क्या क्लियर हो पा रहा है कि नहीं? क्या क्लियर हो पा रहा है? यस और नो? क्या क्लियर हो पा रहा है? बिल्कुल आसान चीजें है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। हमें अच्छे से याद होना चाहिए। बढ़ते आगे। देख लो, ये हो गया अपना शॉर्टकट वाला फॉर्मूला, है ना? याद कर लेना, क्योंकि बच्चे जो है अक्सर इसको उल्टा करने का भूल जाते हैं, है ना? इसका तुम एलसीएम लोगे ना आर टोटल का, R2 प्लस R1 डिवाइड बाई R1 R2 उल्टा करोगे तो ये आएगा, है ना? कुछ ऐसे हो गया, देखो ऐसे हो गया, है ना? समझ नहीं आ रहा भाई? समझ आ रहा नहीं आ रहा? क्लियर हुआ क्या? ये हो गया सीरीज कनेक्शन ऑफ रजिस्टर एंड, सॉरी रजिस्टर। अब सीखना है हमें सीरीज कनेक्शन ऑफ सेल, ठीक है? चलो ये हो गया। फिर देखते कौन सा टॉपिक स्टिल पेंडिंग है। सेल सीरीज एंड पैरेलल, इसको खत्म करते हैं, है ना? आ जाओ। ओके, मिल गई हमारी स्लाइड। सेल सीरीज एंड पैरेलल। देखो बेटा, आसान आसान चीजें कुछ है नहीं वैसे इसमें, ठीक है? सेल की कहानी पहले समझनी जरूरी है, उसके बाद हम सीरीज एंड पैरेलल की बात करेंगे। देखो सेल होता क्या है। तो बेसिकली जो अपना इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का टॉपिक है आपकी एनसीईआरटी में, ठीक है? थोड़ा सा रिवाइज कर लो, तब तक पी लेते हैं पानी वानी।
देखो बेटा सेल की कहानी क्या है, पहले सेल की कहानी समझ लेते हैं। ये अपना हो गया टर्मिनल पॉजिटिव वाला, ये हो गया नेगेटिव टर्मिनल, है ना। और यहाँ पे तुम देखोगे बीच में भरा हुआ होता है केमिकल्स। मैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की बात कर रहा हूँ, है ना, ऐसे। ठीक है ना। ये हो गया पॉजिटिव टर्मिनल, ये हो गया नेगेटिव टर्मिनल। और पूरी बैटरी जो है बॉक्स में हम कैद कर लेते हैं। कौन से वाले कलर से करे? येलो वाला कलर ठीक रहेगा, है ना। चलो, मतलब जो तुम्हारी बैटरी होती है ना, जो तुम्हारे दो बैटरी के एंड हो गए, ठीक है, उसमें पोटेंशियल डिफरेंस होता है। उसको बोलते हैं टर्मिनल वोल्टेज। क्या बोलते हैं उसको? वीटी, मतलब टर्मिनल वोल्टेज। और एक होता है ईएमएफ, मतलब ये जो रियल प्लेट्स है ना, उनके बीच कितना ईएमएफ है। ईएमएफ का मतलब होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। क्या होता है? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ठीक है, मैं बीच में आ रहा हूँ। हाँ, तो ईएमएफ का मतलब होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बेसिकली है क्या, उसकी बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे। देख लो, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स मतलब अगर मान लो जनरली बैटरी में क्या होता है, हमारा जो बाहर जो होता है बैटरी के बाहर ऐसे करंट फ्लो होता है। तो बैटरी के भीतर क्या होगा? नेगेटिव टू पॉजिटिव, है ना, ऐसे इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा। तो ये फ्लो करेगा कौन? सवाल उठता ही है। तो ये जो फ्लो करेगा इलेक्ट्रॉन को नेगेटिव से पॉजिटिव प्लेट में लाने के लिए, लाने का जो काम है वो केमिकल्स करते हैं। उसमें जो एनर्जी स्टोर है ना, वो काम करते हैं कि इलेक्ट्रॉन को नेगेटिव प्लेट से पॉजिटिव प्लेट पर ला दिया जाए। ठीक है। और इसमें जो लगता है इसे क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स तुम बोल सकते हो। ठीक है, क्या क्लियर हुई चीज? अब सुनो, तो यहाँ पे इसका होता है ईएमएफ ई, तुम मान लो इसका ईएमएफ ई, है ना, या तो वी तुम मान के चलो, वी, इसका वी मान के चलो। ठीक, इसको बोल दो पॉइंट ए, इसको बोल दो पोटेंशियल एट पॉइंट ए, पोटेंशियल एट पॉइंट बी। अब ये जो चीज है ना, किरचॉफ लॉ अगर आपको आता होगा तो तुम कर दोगे आसान से। अब करंट यहां से ऐसे फ्लो हो जाएगा। ठीक है, तो वी ए माइनस इसका क्या होगा? रोकने की कोशिश करेगा ड्यू टू केमिकल्स है, तो केमिकल का भी अपना होता है रजिस्टर, बैटरी का भी इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, उसको मान लेते हैं आर। ठीक है, करंट फ्लो हुआ यहां से माइनस आई इंटू आर। ठीक, कि तुम्हें समझ नहीं आया, है ना। तो यहां पे तुम देखोगे इनका जो ईएमएफ जो है ना, वो ईएमएफ इनका होगा, जो ना ये वी नॉट में माना होगा ना, इसको वी इज इक्वल टू वी बी। क्लियर हुई चीज? अब इसको भेजो सामने, तो तुम्हारा वी बी माइनस वी ए हो गया वी माइनस आर। वी तुम्हारा क्या है? ई एम एफ, है ना। इसको मैं ई लिखता हूं ताकि तुम्हें समझ में आए। ठीक, थोड़ा गंदा लिख दिया मैंने, अच्छे से लिख लेता हूं मैं, ई, है ना। क्लियर? तो यहां पे तुम्हारा जो टर्मिनल वोल्टेज हुआ वी टी इज इक्वल टू, यहां थोड़ा मैं किसे लेता हूं, वी टी इज इक्वल टू ई माइनस आई आर, ई माइनस आई आर। इस साइड मूव कर लेते हैं। ठीक है, V इज इक्वल टू ई माइनस आई आर। तो यहाँ पे टर्मिनल वोल्टेज मतलब, यहां से मैं कहना क्या चाहता हूँ, कहना यह चाहता हूं कि बैटरी का जो रियल है ना, वो हमें आउटपुट पे नहीं मिलता, कुछ कम होके आता है। कितना कम होता है? इतना। ठीक है, अगर बैटरी तुम्हारी डिस्चार्ज हो रही है, तो अगर चार्ज हो रही है तो इसको लिख दो तुम डिस्चार्ज, डिस्चार्ज। और अगर बैटरी तुम्हारी चार्ज हो रही है ना, तो लिखोगे इसका उल्टा ई प्लस आई आर, क्योंकि करंट यहां से उल्टा ऐसे फ्लो होगा। क्लियर? समझ नहीं आया तुम्हें? समझ आया नहीं आया? ये हो गया तुम्हारा चार्जिंग वाला। बिल्कुल आसान आसान तरीके है, आसान आसान मेथड है, कुछ कंफ्यूज होने की बात ही नहीं है यहाँ पे, है ना। तो ये हो गया अपना बैटरी की कहानी। ईएमएफ कैसे क्या होता है, टर्मिनल वोल्टेज क्या होगा, चार्जिंग में क्या होगा, डिस्चार्ज में क्या होगा, है ना। अब बात करें सीरीज एंड पैरेलल में। देखो क्या होगा, सीरीज एंड पैरेलल, है ना। तो देखो क्या है, अगर दो
सेल को मैं, इसका रेजिस्टेंस भी है R1, E2, E1, R2। तो करना कुछ नहीं है ना, करना कुछ नहीं है। तो जो यहाँ पे करंट जो फ्लो होगा, करंट आई वी इक्वल टू क्या होता है, तो हमें सिर्फ देखो याद क्या करना है, हमें ये पूरा सिस्टम जो बिहेव लाइक अ बैटरी, ठीक है, बिहेव लाइक अ बैटरी, तो तुम याद क्या कर लो, सिंपल इसका इक्विवेलेंट क्या होता है ना, बैटरी ये भी क्या होगी, एक पूरा सेटअप जो बैटरी की तरह बिहेव होगा, तो उनका उस बैटरी का इक्विवेलेंट ईएमएफ क्या होगा उसको याद कर लो। सिंपल फॉर्मूला है, देखो प्लस माइनस, माइनस कनेक्टेड प्लस के साथ, तो उस केस में क्या हेल्पिंग कंडीशन बोलते हैं इसको, E1 प्लस E2 हो जाएगा। और आर इक्विवेलेंट क्या होगा, तो क्या करोगे सीरीज में R1 प्लस R2, खेल खत्म करो। आई बात समझ में, अगर इसका प्लस इसका माइनस माइनस के साथ कनेक्टेड होता, तो उस केस में क्या करते तुम, यहाँ पे लिख लेते हैं, थोड़ा मैं इस साइड मूव कर लेता हूँ, ओहो मैं बीच में आ गया, लिख लो है ना, देख लो क्या मैंने एक्सप्लेन किया, इसका माइनस प्लस के साथ कनेक्टेड है कि नहीं, तो हेल्पिंग कंडीशन बोलते हैं, पॉजिटिव टू पॉजिटिव, सॉरी पॉजिटिव टू नेगेटिव, नेगेटिव टू पॉजिटिव कनेक्टेड है, ठीक है। बात समझ आ रही है नहीं आ रही, तो हेल्पिंग कंडीशन में है, तो उस केस में तुम्हें दोनों ईएमएफ का सम करना है, क्लियर। और आर इक्विवेलेंट तुम्हारा हो जाएगा दोनों आर का सम, क्लियर। अब हेल्पिंग कंडीशन में नहीं है, तो तुम क्या करोगे, मान लो कुछ ऐसा हो गया कनेक्शन, E1 माइनस के साथ कनेक्टेड, प्लस के साथ कनेक्टेड, E1 E2, R1 R2, तो बस करना कुछ नहीं है, जो भी बड़ा है ना, E1 माइनस E2 कर लो, जो भी बड़ा है उसको कर लो। मान लो ये बड़ा है तो ये हो जाएगा पॉजिटिव, इसका पॉजिटिव जिस डायरेक्शन में है ना, उसी डायरेक्शन में हमें इक्विवेलेंट बैटरी का प्लस लेना होगा। और आर इक्विवेलेंट तो हमारा सेम ही रहने वाला है, R1 प्लस R2। आई थिंक मैं बीच में आ गया हूँ ना, मैं थोड़ा देख लेता हूँ इस साइड, क्या चीज क्लियर हो पा रही है, क्या चीज क्लियर हो पा रही है, क्लियर। अब बढ़ते हैं पैरेलल वाले में, सेम कहानी पैरेलल में भी है, प्लस माइनस का ही डिफरेंस है, बस क्या याद करना है, इक्विवेलेंट याद कर लो। R1 R2 E1 E2, क्लियर। तो कोई दिक्कत नहीं, इक्विवेलेंट तुम्हारा हो जाएगा E1 R2 प्लस E2 R1, R1 प्लस R2, खेल खत्म, ठीक है। और आर इक्विवेलेंट तुम्हारा इसमें हो जाएगा R1 प्लस, सॉरी 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 सॉरी, R1 R2, R1 प्लस R2, यही तो कहानी याद करनी है। मैं अगर देखो, अगर ये पॉजिटिव टू पॉजिटिव, अरे मैं बीच में आ रहा हूँ भाई, चलो देखो पॉजिटिव करंट है पॉजिटिव के साथ, तो इक्विवेलेंट ऐसे होगा, अगर उल्टा है तो नेगेटिव पुट कर लो। समझ आ रही है बात, इतनी सी चीज हमें याद करनी है, लंबे चौड़े डेरिवेशन में नहीं जाना है, सवाल इससे ही सॉल्व होने वाले हैं। क्या बात समझ आ रही है ना, समझ आ रही है बात। ओके, ये हो गया अपना इक्विवेलेंट ऑफ, सॉरी सीरीज एंड पैरेलल कनेक्शन ऑफ सेल। अब बात करते हैं किरचॉफ बाई के बारे में, है ना। तो किरचॉफ बाई देखो क्या है, देखो दो रूल है किरचॉफ के, पहला जो है JR LR, जंक्शन रूल और और लूप रूल, आसान चीजें हैं, ठीक है। और इसी के ऊपर से सवाल तुम्हारे आने वाले हैं, और इसी के ऊपर से तुम्हें सवाल बनाने हैं। देखो सिंपल सिंपल मैं स्टेटमेंट एक्सप्लेन कर रहा हूं, कैसे क्या लूप रूल, देखो क्या है लूप रूल, हम कब और कैसे यूज करेंगे। देखो मान लो लूप रूल की बात करूं, तो अपना हो गया जंक्शन, फिर जंक्शन रूल की बात करूं मैं, करंट I1 गया, I2 आया, I3 गया, I4 आया, तो जो गया इज इक्वल टू जो आया, है ना, सिंपल स्टेटमेंट है। जंक्शन पे करंट कितना आया और कितना जा रहा है, सेम होना चाहिए। तो जो आया लिखो, आया गया आई, तो कुछ नहीं, कुछ रॉकेट साइंस नहीं है। आया कौन कौन, I2 प्लस I4, गया कौन कौन, I1 प्लस I3, खेल खत्म।
जंक्शन रूल हमने अब सीख लिया। अब देखो बेटा, ये चीज आ जाएगी ना तो जरूरी नहीं है कि तुम सवाल सॉल्व कर पाओगे, है ना। जरूरी नहीं है कि तुम सवाल सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, तुम्हें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी अच्छे से, तभी ये तुमसे बन पाएंगे सवाल। और बहुत ही इंपॉर्टेंट और सेंसिटिव टॉपिक है किरचॉफ लॉ। सारे सवाल यहां से होने वाले हैं। सर्किट जो भी तुम सॉल्व करते हो ना, वो इसी के भरोसे सॉल्व होने वाली है, वरना तुम नहीं कर पाओगे अगर तुम्हें किरचॉफ लॉ नहीं आता है। ठीक है, आ जाओ बढ़ते आगे। लूप रूल। देखो लूप रूल क्या, मान लो अपना हो गया रेजिस्टेंस, बैटरी अप्लाई कर ली, R1 R2 करंट फ्लो है I। थोड़ा मैं यहाँ पे खिसक लेता हूँ। देखो है ना, देखो क्या चीज है। लूप रूल कैसे लगाएंगे? लूप रूल मतलब, लूप रूल बोल क्या है कि लूप में ईएमएफ ऑफ ऑल सम जीरो होना चाहिए। कैसे सुना, मान लो हमने यहां से चलना शुरू किया, पहले तुम क्या करोगे, किरचॉफ लॉ में पहले तुम्हें प्लस माइनस अटैच करना है। कैसे, क्यों? देखो, करंट ऐसे फ्लो हुआ मतलब करंट यहां से यहां गया, मतलब यहाँ पे पोटेंशियल हाई होगा, यहाँ पे पोटेंशियल कम होगा। सेम यहाँ पे। ठीक, ठीक। अब तुम चलना शुरू करो, कहीं से भी चलना शुरू कर सकते हो, मान लो यहां से चलना शुरू करोगे और ऐसे ऐसे लूप में तुम भागोगे। ठीक है, रूल क्या है कि अगर चलते चलते नेगेटिव प्लेट आई तो लेना है पॉजिटिव। कैसे, सुनो, यहां से देखो, चलो चलो चलो, यहाँ पे पोटेंशियल I इंटू R1 होगा माइनस, क्योंकि प्लस से माइनस हुआ, पोटेंशियल कम हुआ, इसलिए I माइनस I इंटू R1 दिया। सेम वही चीज यहाँ पे माइनस आएगा, I इंटू R2। चले चले चले, नेगेटिव प्लेट आ गई, कर लो उसको पॉजिटिव, इसका पोटेंशियल V है, और यहाँ पे आ जाना इज इक्वल टू जीरो पुट कर लो। तुम्हें बात समझ नहीं आई? समझ आई बात? तो वैसे ही यहाँ पे V इज इक्वल टू क्या हो गया, I R1 प्लस I R2। नहीं हुआ क्लियर? दोनों ही तुम देख सकते हो, दोनों ही पोटेंशियल का सम हुआ है ना, ये V1 हो गया, ये हो गया V2। मैं देख लेता हूँ क्या बीच में तो नहीं आ रहा। ओके चलो, है ना। तो दोनों ही पोटेंशियल का सम करना है, बिल्कुल आसान आसान चीजें, किरचॉफ लॉ। अगर यहां से भी तुम चलना शुरू करोगे सॉरी, यहां से भी चलना शुरू करोगे ना उल्टा, तो भी यही चीज आने वाली है। अब किरचॉफ लॉ कुछ बच्चों को नहीं आता है, तो पहली चीज तुम अटैच करोगे प्लस माइनस। ठीक है, दूसरी, जो बैटरी का नेगेटिव आया तुम लोगे उसको पॉजिटिव, और पॉजिटिव आया लोगे उसको नेगेटिव। इतनी चीजें याद करनी है। हो गया आपका किरचॉफ लॉ। कहीं से भी चलना शुरू करो, तुम्हारा आंसर आएगा, इक्वेशन तुम्हारी बनेगी। लेकिन किरचॉफ लॉ लगेगा कहां पे? सिर्फ और सिर्फ लूप में लगेगा, है ना, लूप में लगेगा, तभी तुम इज इक्वल टू जीरो पुट कर सकते हो। बात समझ आई? नहीं आई? सीखना क्या है, किरचॉफ लॉ प्रैक्टिस करो, गंदी वाली किरचॉफ लॉ पे सवाल तुम फोड़ दोगे आसान वाले। बात समझ आ रही है नहीं आ रही? क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ? बढ़ते आगे, बात करते हैं मीटर ब्रिज के बारे में। देखो मीटर ब्रिज क्या है, देखो मीटर ब्रिज में क्या होता है ना, मैं थोड़ा यहां से यहां खिसक लेता हूं। देख लो मीटर ब्रिज क्या है। ओहो, उसके पहले हमें विस्टन बाइसल को सीखना जरूरी है। विस्टन ब्रिज, ठीक है। आ जाओ, विस्टन ब्रिज क्या है? 5 रजिस्टर, 5 रजिस्टर, ऐसे। R5, R1, R2, R3, R4, कनेक्ट कर दो बैटरी, है ना। बैटरी देखो बेटा कहाँ कनेक्ट होनी चाहिए, है ना, इसके अक्रॉस होनी चाहिए, ये वाले है ना, ये जो है ना, ये इनके अक्रॉस नहीं होनी चाहिए, बाकी जो एंड जो बचे वहां पे अक्रॉस होनी चाहिए, तभी तुम लगा पाओगे विस्टन ब्रिज। कैसे क्या है, देखो आसान आसान चीजें, कोई बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है ना, तुम कर दोगे, फोड़ दोगे सवाल को आराम से। देखो क्या है, तो बेटा सुनो, अगर मान लो, अगर मान लो हमें यहां से करंट फ्लो नहीं होने देना है,
विस्टन ब्रिज जो है ना, ये भी कैसे आ रहा है, किरचॉफ लॉ से ही आ रहा है, ठीक है, किरचॉफ लॉ से इसका और इसका पोटेंशियल सेम हो जाएगा, तो यहाँ पे करंट नहीं फ्लो हो पाएगा, करंट फ्लो नहीं हो पाएगा। उसकी टर्म्स एंड कंडीशन में डेरिवेशन पे नहीं जा रहा, टर्म्स एंड कंडीशन क्या है, जो सामने वाले रजिस्टर है ना, सामने वाले, उनका प्रोडक्ट R1 R3 इज इक्वल टू सामने वाले का प्रोडक्ट सेम होगा, तभी तुम यूज कर पाओगे विस्टन ब्रिज। जब भी तुम्हें 5 रजिस्टर का सेटअप मिले और तुम्हें पूछा जाए कि नेट इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना होगा, तो ये वाला कॉन्सेप्ट यूज करोगे। क्या बात समझ आ रही है, नहीं आ रही है, क्या बात समझ आ रही है, नहीं आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ हो जाएगा ऐसे, R1/R4 इज इक्वल टू R2/R3। क्लियर हुआ, नहीं हुआ? मतलब बीच वाले में किसी भी तरह का कोई करंट फ्लो नहीं होगा, जीरो हो जाएगा। और हमारे जो इंस्ट्रूमेंट है ना मीटर ब्रिज, वो इसी के ऊपर काम करते हैं। इसीलिए मीटर ब्रिज से पहले हमें विस्टन ब्रिज सीखना बहुत जरूरी है ना। आ जाओ बात करते हैं मीटर ब्रिज के बारे में। थोड़ा इस साइड में खिसक लेता हूं, देखो कैसे क्या है मीटर ब्रिज। तो देखो मीटर ब्रिज में कुछ नया नहीं है, एक ऐसा सेटअप हो गया, इसको बोल दिया R1, और यहाँ पे दूसरा हो गया रेजिस्टेंस R2, यहाँ पे लगा दिया वायर, है ना, और इसको कनेक्ट कर दिया हमने बैटरी से, और ये अपना हो गया एक जी से, है ना, जो कि तुम बोल सकते हो इसको, जो कि इसको हम स्लाइड करेंगे ना, एक्सपेरिमेंट सेटअप है, नई चीज नहीं है, ठीक है। तो कुछ नहीं है, वी अप्लाई किया हमने, ठीक है, जो कि तुम घुमाओगे वायर पे, और तुम्हें देखना है कि गैल्वेनोमीटर का रीडिंग कहाँ पे जीरो हो रहा है, गैल्वेनोमीटर की नीडल कहाँ हिलना बंद कर रही है, वो पॉइंट निकाल दो। मान लो वो पॉइंट हो गया तुम्हारा यहाँ से L, है ना, तो ये हो जाएगा 100 - L, 100 क्यों, मीटर ब्रिज है, तो जो लेंथ है ना वो 1 मीटर होगी, मतलब 100 सेंटीमीटर होगी। समझ आ रहा है, नहीं आ रहा है भाई साहब, समझ आ रहा है, नहीं आ रहा है ना, क्लियर है ना चीज। तो कोई बात नहीं, हो गया खेल खत्म। तो इनका जो रेजिस्टेंस है ना, इनका आपस में मल्टीप्लीकेशन क्या होना चाहिए, इक्वल वाला R1 × 100 - L, रोयल बाय ए करोगे तो आमने सामने काटी पीटी हो जाएगी ना, काटी पीटी हो जाएगी, तो रोयल बाय ए नहीं कर रहे, इसका भी तो होगा ना, मतलब ये जो लेंथ मिली इसका भी होगा रेजिस्टेंस, है ना। तो कैसा निकालेंगे, R इज इक्वल टू रोयल बाय ए, तो L और A सामने सेम आएंगे, कट जाएंगे, ठीक है, रो और ए कट जाएंगे, ठीक है। तो वैसे ही R2 × L, तो R1/R2 तुम करो, तुम्हें क्या मिलेगा, L/100 - L, कहानी खत्म। और इसी फॉर्मूले से सारे के सारे न्यूमेरिकल्स तुम्हारे सॉल्व होंगे। क्या बात समझ आ रही है भाई साहब, समझ आ रही है, नहीं आ रही है, क्या क्लियर हुआ, इतने कुछ क्लियर नहीं हुआ, ठीक, बिल्कुल ही आसान है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। बढ़ते आगे पोटेंशियोमीटर। देखो पोटेंशियोमीटर भी बिल्कुल आसान चीज है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कुछ सेटअप ऐसा है पोटेंशियोमीटर का। देखो यहाँ पे आर हो गया, है ना, फिर यहाँ पे देखो दो बैटरीज को कनेक्ट किया है, दोनों को की लगाई हुई है, यहाँ पे की लगा देते हैं, है ना। हल, तो ये हो गया सेटअप अपना पोटेंशियोमीटर का, है ना। देखो यहाँ पे E1 एंड E2 जो बुक में गिवन है वो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, वेरिएबल आर और बैटरी भी हो जाएगी अपनी वेरिएबल वाली, ठीक है ना। तो ये हो गया अपना, यहाँ से किसे कनेक्टेड है दोनों बैटरी, और इनका हम ईएमएफ कंपेयर करना चाहते हैं, ये हो गया अपना गैल्वेनोमीटर जी। सेम वही कहानी मीटर ब्रिज वाली, हमें स्लाइड करना है और जीरो वाला रीडिंग देखना है, ठीक है। देखो पहले हम क्या करेंगे,
ये जो है ना, ये जो वायर है इनका कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा, और इसमें इसमें पोटेंशियल पर लेंथ हम फाइंड कर सकते हैं। कैसे? तुम क्या करोगे, V इज इक्वल टू आई आर, है ना। तो पोटेंशियल पर लेंथ तुम फाइंड करो, कितना पोटेंशियल है। मान लो पोटेंशियल जिसको बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट फाई, मतलब पोटेंशियल पर लेंथ। तो मान लो तुमने E1 को ऑन किया, ठीक है, तो तुम्हें E1 क्या मिलेगा, पोटेंशियल ग्रेडियंट इंटू L1, ठीक है। वैसे ही तुम्हारा E2 क्या हो जाएगा, E2 पोटेंशियल ग्रेडियंट इंटू L2, बस दोनों का रेशियो ले लो, खेल खत्म। वैसे इसकी एप्लीकेशन बहुत सारी है, जो बुक में गिवन है एनसीईआरटी में, सिर्फ और सिर्फ उतना ही मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं यहाँ पे, है ना। तो ये बस सिंपल सा फॉर्मूला है, याद कर लोगे तो न्यूमेरिकल एनसीईआरटी वाले बोर्ड्स वाले आराम से सोल्व हो जाएंगे। वैसे अगर देखना जाए तो पोटेंशियोमीटर अपने आप में बहुत बड़ी एप्लीकेशन है, इसमें स्मॉल रेजिस्टेंस ऑफ बैटरी भी फाइंड करना आता है, लेकिन वो एनसीईआरटी में गिवन नहीं है, तो उसको मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहा। तो ये हो गया अपना आज का वन शॉट वीडियो ऑन करंट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। अच्छे से देखना है और सारे पॉइंट्स अच्छे से याद करने हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।